गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय भोलेनाथ। आज है मंडे का दिन, मतलब सावन का पहला सोमवार। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। पूरा देखिएगा, बने रहेगा। बहुत ही बिंदास और भक्तिमय वाला ब्लॉग है। मतलब सावन का पहला सोमवार हो और हम सब एक्साइटेड ना हो, पूजा पाठ में ज़्यादा मन ना लगाएं, व्रत उपवास न करें, ऐसा हो नहीं सकता है ना। सभी लोग करते हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास है, बने रहिए, देखते रहिए। यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और मैंने ग्रीन साड़ी पहन ली है। बहुत सारी सामग्री मैंने निकाल के रख ली है। देखिए, ग्रीन कंगन, नेल पॉलिश, ग्रीन चूड़ी, ग्रीन इयररिंग्स, मतलब सारी चीज़ें जहाँ तक हो सकता है। ग्रीन बिंदी, मैं हरा ही पहनूंगी। तो चलिए जल्दी से रेडी सेडी हो जाते हैं। सबसे पहले मैं हाथों में चूड़ियाँ पहनूंगी। तो आज का ब्लॉग सच में बहुत खास है दोस्तों, पूरा ज़रूर देखिएगा। एकदम से भक्तिमय ब्लॉग है, आप सब भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले मैं चूड़ी पहनूंगी, क्योंकि चूड़ी मैं आसानी से पहन नहीं पाती हूँ। हाथों में साबुन लगाना पड़ता है मुझे, तभी मैं चूड़ी पहनती हूँ। इसलिए मैं कहीं आती जाती हूँ ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो मैं चूड़ी नहीं बदलती, उसी को पहन के चली जाती हूँ। मुझे लगा कि यहाँ जाना ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा, तब मैं चूड़ी बदलती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी चूड़ी है ना, कंगन भी अच्छा लग रहा है। चलिए जल्दी से अब रेडी सेडी हो जाते हैं, एकदम ब्यूटी पार्लर स्टाइल में। ठीक, सबसे पहले बालों को मैं कंघी करूँगी और जूड़ा पीछे बनाऊंगी। कहीं भी हम बड़े फंक्शन में जाते हैं, तीज त्यौहार में व्रत वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो जूड़ा ही बनाते हैं। मतलब मान्यता जैसी हो गई है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी देखते होंगे, कोई खास जब ऐसा कुछ होगा ना, तो जूड़ा बना के ही जाएंगे। जैसे दुर्गा पूजा में जाएंगी लेडीजें, जो हीरोइन वगैरह हैं, वो भी जूड़ा बना के ही जाती हैं। क्योंकि जूड़ा ना हमारा पारंपरिक, क्या कहते हैं, पारंपरिक ये जो है वो फैशन है, इसलिए हम लोग जूड़ा बनाते हैं। और पूजा पाठ वाली जगहों पे जब जाते हैं तो साड़ी भी पहनते, भले कितने भी मॉडर्न हों, ऐसा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। ये देखिए, मैंने बाल को अच्छे से बना लिया है, चुटपुटी लगा ली हूँ बीच में। और अब मैंने लगाया है थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, फिर क्रीम, उसके बाद फिर थोड़ा सा फाउंडेशन। मतलब हर चीज़ थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। फेस है भाई, ये कोई दीवार नहीं कि बोझा बोझा भर पोत लो। उतना ही मेकअप मतलब करना चाहिए जितना आपका फेस ना लगे कि नेचुरल है। इतना ज़्यादा मेकअप ओवर नहीं कर लेना चाहिए कि एक दो परत हो जाए, आप जिस एज में है वो एज भी आपकी ना दिखे। इतना गहरा, इतना ज़्यादा मेकअप कभी भी नहीं करना चाहिए। आप भद्दे लगते हैं कितने भी सुंदर हों। तो मेकअप मैं तो भाई हल्का ही करती हूँ। कितनी भी बड़ी शादी फंक्शन में चली जाऊँ, मैं हल्का ही मेकअप करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हल्का मेकअप में इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम हैं वैसे तो हमें दिखना ही है, क्या फालतू में दुनिया के लिए पोतना इतना ज़्यादा। हाँ, नॉर्मल सजो जितना आपको कंफर्टेबल लगे। और ख़राब अच्छा तो कोई होता नहीं। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी अपने आप को ख़राब समझा ही नहीं, समझ लीजिए। क्योंकि आप खुद को अगर पसंद करोगे ना, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। हम जैसे हैं ना, सबसे बेटर हैं। कभी भी अपने आप को कम समझा ही ना करिए। मैं तो सच में कभी कम नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, औरतें, लड़कियाँ, वो बहुत ही अजीब हैं। मतलब सुंदरता उसे नहीं कहते हैं जो सुंदर हो बस, या तो फिर परफेक्ट हो। मतलब सुंदर भी हर चीज़ से परफेक्ट हो, तब मुझे वो अच्छा लगेगा या लगेगी। अगर उसमें सिर्फ सुंदरता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई, ना लड़की ना लड़का ना कोई भी। ये बात है। देखिए, मेकअप सेकअप भी हो गया है, मेकअप के बारे में इतना सारा लेक्चर भी हो गया है। अभी मैं लगा लूँगी महावर, क्योंकि 16 श्रृंगार हो और महावर ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी भोलेनाथ वाले दिन। तो तैयार हो के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी तैयार हुई हूँ। ये देखिए, मेरी चूड़ी और नेल पॉलिश। हाथ कोमल नहीं रह गए हैं, अब बहुत सारा काम करना पड़ता है। हाथ मेरे थोड़े कड़े कड़े दिख रहे हैं। ये मेरा महावर लग गया है। ये मेरी इयररिंग्स है, एकदम साड़ी के कलर की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ग्रीन मेरा फेवरेट भी है। अब यहाँ पे मैं कम से कम 10, 12 या 15 इतनी रील मैंने बनाया, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऐसे मैंने यहीं पे इसी बैकग्राउंड में रील बनाया है इंस्टाग्राम के लिए। तो अभी तो 10-15 ही जाएंगी रील, क्योंकि कभी कभार ही सज वज के बनाती हूँ। डेली तो वही मेरा मैक्सी पहन ली या सूट पहन ली, दुपट्टा डाल लिया और वीडियो बन गई। हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। आज है सावन का पहला सोमवार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पूजा पाठ करने के लिए। ये देखिए, पूरी हरी हरी
साड़ी, हरी हरी चूड़ी। हाँ, साड़ी मेरी पुरानी है। ग्रीन ज़्यादातर सावन में ही लोग पहनते हैं, तो लगता है इतना क्यों ख़रीदूँ, तो मैंने नहीं ख़रीदा। वही पुरानी साड़ी मैंने वियर कर ली है। और ये है मेरे झुमके, माय फेवरेट। तो मैं हो गई हूँ रेडी शेडी। चलिए चलते हैं अब मंदिर और पूजा पाठ करते हैं। अपना मेकअप हो गया, अपना श्रृंगार हो गया, भगवान का श्रृंगार करना है। सारी सामग्री ले लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। आप सब देखते रहिए, बने रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सारी सामग्री मैंने ले ली है थाल में। अब यहाँ से पानी ले लूँगी और फिर चलेंगे मंदिर में। पास में ही मंदिर है जो प्राण प्रतिष्ठित हैं, मतलब जहाँ पार्वती और शिव जी की शादी हो चुकी है, वैसे मंदिर में ज़्यादातर पूजा करने जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा फल मिलता है। पूजा की थाली आई रास वाली। चलिए मंदिर चलते हैं। फूल नहीं मिला है, फूल वहीं पे तोड़ लेती हूँ, आप सब देख रहे। देखो जो गाना ज़्यादातर करवा चौथ के दिन लोग गाते हैं, उसी को मैं अभी गुनगुना रही हूँ मंडे के दिन भोलेनाथ की पूजा करते समय। देखिए यहाँ से मैं ले लूँगी कंडेल का फूल, जो पीला होता है ना, कहते हैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ब्लू कलर का जो होता है फूल, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मदार का पसंद ही है। ये सारे फूल जो भोलेनाथ के शिवलिंग में मतलब ज़्यादातर चढ़ते हैं। फ़ोटो में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग में यही फूल चढ़ते हैं। समीपत्र, बेलपत्र और ये। तो यहाँ से मैं पीले कलर का फूल जितना मिलेगा उतना ले लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। लोग ना 4 बजे से ही उठ के फूल वगैरह तोड़ लेते हैं, जल्दी मिलता नहीं। फिर भी मैं देखिए इतना तोड़ लिया है। मेरी थाल थोड़ी सी सज गई है। जब तक फूल नहीं होता है थाली में पूजा वाली, तब तक लगता ही नहीं है कि हम पूजा करने आए हैं, ये पूजा वाली थाली है। कहते हैं ना कि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो ये देखिए मेरे भगवान जी यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए जल्दी से पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। अभी जब पूजा मैं कर रही हूँ तो मंत्र वगैरह लगातार जप रही हूँ, लेकिन सड़क में ये मंदिर है, इतना ज़्यादा शोर है कि उस वॉइस को मैं डाल ही नहीं सकती हूँ। तो भोलेनाथ को जब भी मैं अपना बताऊं, क्योंकि ज्ञान सबको होता है, मैं बताऊंगी तो लोगों को लगेगा अरे इसको बस पता है। तो भोलेनाथ को जब भी मैं नहलाती हूँ लगातार, मतलब जब हम नहलाने लगते हैं तो पानी की धार जो है वो रुके ना, लगातार चलती रहे जब तक हम नहला रहे हैं, जितना भी नहला रहे हैं। तो पहले मैंने अच्छे से नहलाया है, उसके बाद फिर चंदन का लेप लगाई हूँ, फिर 1 लोटा जल ऊपर से मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर चंदन वगैरह लगाऊंगी, अच्छे से पूजा करूँगी। ऐसे कुछ पूजा होती है, मतलब पूजा रूटीन पूरा मैं डालूंगी कैसे मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ। तो आप लोग पूरा देखिए। अभी मैं मंत्र जपने वाली हूँ। विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनित्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चर्मांबुराय सौभस्म विलेपनाय भाले क्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमाशुकाय भुवनत्रय मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी शयितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मनकोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गई है। मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया है। अब दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, जिससे गाय वगैरह मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। वैसे ज़्यादा तो नहीं आती हैं, फिर भी आ सकती हैं। तो मैंने पूजा कर लिया है। अभी देखिए शिव 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 जपते हुए मैं जा रही हूँ घर।
क्योंकि कुछ देर तक कहते हैं भगवान का नाम लेते रहना चाहिए जब तक आप अपने दूसरे काम में बिजी नहीं हो जाते हैं। बिजी होने के बाद भी ले सकते हैं। जय भोलेनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर देवादिदेव महादेव पार्वती के पति गणेश ओम नमः पार्वती ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर भो भय दारुणं नो कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर कोई करते जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तो श्रद्धा शुभन मेरा मन बेल पत्रे जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। यहाँ भी पूजा हो गई है। अब चलिए चलते हैं मंदिर अपने घर के। यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। अभी मैंने चौकी बनवाई है, आप लोगों को दिखाऊंगी। हस्बैंड जी बनाए हैं, बनाते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। गुरुवार को मैं स्थापित करूंगी। उस चौकी में भगवान को बिठाऊंगी, पेंट वगैरह करके पहले उसे अच्छा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर, क्योंकि यहाँ बैठाने के लिए भगवान को मेरे जगह अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा अच्छी सी चौकी में लकड़ी की बना लेती हूँ। वैसे लकड़ी का मंदिर, लकड़ी की चौकी, पीढ़ा बहुत शुभ होता है। कोई भी शुभ काम होता है तो लकड़ी के चीज़ों में ही होता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय भोले बाबा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे देवादिदेव महादेव पार्वती के पति गणेश की पिता आपकी जय जयकार हो। हर हर महादेव। दोस्तों पूजा हो गई है, पाठ हो गई है, सारा मतलब पूजा रूटीन से फुर्सत हो गई हूँ। कहते हैं कि सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याओं को ज़रूर रहना चाहिए। मैंने काफ़ी व्रत रहा था, अपनी मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब से मैं जानने लायक हुई थी सोमवार का व्रत मैंने कंटिन्यू शुरू कर दिया था, ख़ास तौर पर सावन वाले। और सावन के सोमवार रहती थी तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं मांगती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कहते हैं अपनी मन्नत नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आज मैं बताए दे रही हूँ। हमेशा मैं मायके में रहती थी, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं उनके लिए ही मांगती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जैसे मेरे भैया के लिए कोई दिक्कत ना आए, घर में कोई परेशानी ना आए, पापा ठीक रहे, मम्मी ठीक रहे, सारी चीज़ें मतलब वहाँ थी तो वहाँ के लिए मांगती थी हमेशा। जब से ससुराल आई हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ के लिए ही मांगती रहती हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना वहीं हमें कुछ कमियाँ दिखती हैं, जहाँ से हम चले आते हैं वहाँ लगता है ठीक ही होगा, तो ऐसा कुछ होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल सर्किल मैं नहीं बना के रखती हूँ कि ये करूँ वो करूँ। मुझे ये लगता है कि जो दिख रहा है हमें, जो समझ में आ रहा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारी नज़र में नहीं है, जो हमारी जानकारी में नहीं है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा कथित बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ नॉलेज ही नहीं है उस बारे में क्यों हम बात करें। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि रहेंगे वो लोग 10 कोस बाहर, लेकिन आपके बारे में मिथ्या ही कुछ ना कुछ गणित लगाते रहते हैं। तो ये एकदम से बेवकूफ़ी है। जो आपकी नज़र में है, जो आपकी जानकारी में है, जितना आपको नॉलेज है सिर्फ आप उतना किसी के लिए बोलिए। जो नॉलेज नहीं है उसके विषय में मत बोलिए, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। आप जितना ज्ञान लगा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। ये कहानी छोटी सी स्टोरी अपनी इसलिए मैं बता रही थी जिससे लोगों को थोड़ा सा समझ में आया कि अपनी लाइफ, अपने एरिया, अपने क्षेत्र के कामों में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जहाँ हमारा बस हो, जहाँ हमारा बस नहीं है, जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जो दूसरे की हैं, उस पर हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, न ध्यान देना चाहिए। खैर, अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। चलिए चलते हैं, दूध ले लेते हैं, चाय बनाते हैं। आप सब बने रहिए, देखते रहिए। जय भोलेनाथ। देखिए दूध ले चुकी हूँ। अब चलिए बनाते हैं चाय, यम्मी सी गर्मा गर्म। पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगी है। एक तो गर्मी, ऊपर से ये ज्वेलरी, फिर ये साड़ी, हालत एकदम से टाइट करके रखना। चलिए किचन में चलते हैं, बने रहिए।
कर। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। फिल्मी भक्ति सारा कुछ मैंने इसी ब्लॉग में मिक्स कर दिया है, क्योंकि 21-22 मिनट का ये ब्लॉग है। अभी मैं पानी पी लूँगी, बहुत भयानक प्यास लगी है। बज रहे हैं 11:30, इतना टाइम हो रहा है, बच्चे आने ही वाले होंगे, बस कुछ ही टाइम बाकी है। तो मैं पानी पी लूँगी, चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर दुकान में बैठ जाऊँगी, तो चाय मेरी जल जाएगी। काफ़ी थक गई हूँ फ्रेंड्स, सुबह से काम करते करते तो हालत ख़राब। दुकान भी देख रही थी, साथ साथ पूजा भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी, घर के काम भी कर रही थी। मतलब पूरा सब कुछ साथ में चल रहा था, कोई चीज़ ये नहीं थी कि सिंगल कर रही हूँ। इसीलिए मैंने सारा काम वाम क्लीनिंग विलिंग करके सबको स्कूल भेजने के बाद ही अपना वीडियो बनाना शुरू किया था। नहीं तो सारे काम रुक जाते हैं। वीडियो बनाओ तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है, और नॉर्मल काम करो तो जल्दी जल्दी होता है। इसलिए मैंने सुबह से नहीं रिकॉर्ड किया, जब मैं काम वाम कर रही थी, नहाने के बाद से शुरू किया था। ये मेरी इधर चाय उबल रही है, जल्दी से पलक जाए, चाय पी लूँ। बहुत भयानक गर्मी लग रही है, बच्चे आने वाले होंगे, अभी खाना नहीं बना। गरम चाय की प्याली हो, कोई हमें पिलाने वाली हो। आज है सोमवार का दिन और मेरे मुंह से केवल फिल्मी गाने निकल रहे हैं। क्या ही कुछ भी। 18 बरस के कमरे कले थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी हुई चोरी। देखिए मेरी चाय बन गई है, साड़ी पड़ गई है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में चाय भी नहीं पी पाई। चलिए जल्दी चाय पी लेती हूँ। क्या? चेंज नहीं है, 20 का है, 10-5 का है, वही दे देंगे तो चला जाएगा। बोलते हैं कि खुद का नहीं जाता, बड़ी दिक्कत है। अभी तो फ़िलहाल बच्चे आ गए हैं, जल्दी से मैं सबसे पहले पराठा सेकूंगी, क्योंकि सू बोल रहा है मम्मी पराठा बना दीजिए। तो मैगल रखा हुआ है चिचिंडे का, अगर आप लोग जानते होंगे, कल शाम का, तो वो उसे ही खाएगा, क्योंकि शाम को वो नहीं खाया था। और इनके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी। दाल चावल आज नहीं बनाऊँगी, अवॉइड करूँगी। काफ़ी लेट हो गया है, तो दाल चावल में टाइम लगेगा, सब्ज़ी तो बनानी ही पड़ेगी। दूध मैंने उबाल के रख दिया है, अब इन लोगों के लिए जल्दी से बना देती हूँ, ये लोग खा लें। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी हमें पूजा पाठ करना हो, व्रत रहना हो, ऐसी कोई भी चीज़ें करनी हो, तो हमें एक बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ किसी का नहीं कर सकते हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझिए। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रही हूँ, किसी का आप कुछ नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, पैर नहीं दबा सकते, उसके हर चीज़ पास में अवेलेबल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन किसी का कुछ बिगड़ने ना पाए आपके द्वारा, ना आपके शब्दों से, ना आपके आदतों से, ना आपके किए हुए कामों से, किसी का आपकी वजह से कुछ बिगड़े ना। ये बेटा आ गया है मेरा, खाना खाने जा रहा है, ये देखिए दिखा रहा है। क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी का कुछ बिगड़ेगा, तो आप कितने भी बड़े व्रत पूजा अनुष्ठान करवा लीजिए, सच बोल रही हूँ, एकदम कड़वा सत्य, आपको तकलीफ होगी। इसलिए कुछ भी करिए, लेकिन किसी का बिगड़ने ना पाए आपकी वजह से, अच्छा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए सबको मैंने खाना दे दिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, इनका खाना निकला हुआ, ये भी आ गए हैं, हर्ष खुशी भी खा चुके हैं। अब इनको भी मैं खिला देती हूँ, उसके बाद फिर पीछे तरफ जाऊँगी। बहुत सारे कपड़े मेरे वैसे ही पड़े हुए हैं, कपड़े हटा के रखूँगी अंदर,
फैला दूँगी क्योंकि बारिश होने वाली है और काम तो हमेशा लगा रहेगा। पर सोच रही हूँ अब मैं थक भी गई हूँ, मेरा ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है, तो अब मैं अपने ब्लॉग का एंड भी करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें, मेरा ब्लॉग, मेरे एक भी शब्द अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, क्योंकि एक ब्लॉग बहुत मेहनत से बनता है और ये जो चीज़ें जितनी बोली जाती हैं वो मेरे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया के लिए होती हैं। जिसे अच्छी लगे वो एक्सेप्ट करे, जिसे अच्छी ना लगे वो इग्नोर करे, क्योंकि हम दूसरे की चीज़ों को, दूसरे की बातों को जाके उससे कह नहीं सकते, ना चेंज कर सकते, लेकिन हाँ खुद हम में ये ताकत होनी चाहिए कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से बातें करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया, हस्बैंड आ गए, बच्चे आ गए, सब लोगों ने खाना खा लिया। शिवा को मैंने पराठा सब्जी दिया था क्योंकि उसे ना बैगन पसंद था। कल वो मंचूरियन ले आया था, घर में चावल रखा था शाम को, तो वही खाया था, सब्जी ये वाली नहीं खाया था जो मैंने रात को बनाई थी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी जा रही हूँ दूसरा कपड़ा पहनने, बहुत भयानक गर्मी है, हालत एकदम से ख़राब हो गई है। जय भोलेनाथ।